दोस्तों, एक पुराना शेर है कि उम्र ए दराज मांग कर लाए थे 4 दिन। 2 आरज़ू में बीत गए और 2 इंतजार में। राजस्थान भाजपा के 3 नेताओं पर यह शेर एकदम सटीक बैठता है। जरा बताइए कि वो 2 नेता कौन है। हाँ बिल्कुल, पहला नाम तो आपने एकदम ठीक पहचाना, वसुंधरा राजे का। मगर वसुंधरा राजे के बाद सबसे ज्यादा कौतूहल जिन 2 नेताओं के राजनीतिक भविष्य का है वो है राजेंद्र राठौड़ और डॉक्टर सतीश पूनिया। अपनी सियासी पारी को झटका लगा तो डॉक्टर सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ दोनों ही लेखक बन गए। पूनिया ने किताब लिख डाली तो राजेंद्र राठौड़ राज्य सरकार की योजनाओं और भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीतियों को लेकर अखबारों में आलेख लिखने लगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन की नियुक्ति की है, उसके बाद राजस्थान के किन नेताओं की सियासी उड़ान में नए पर लगेंगे, ये सवाल खासा पूछा जाने लगा था। तो लीजिए साहब, हो गई है पहली नियुक्ति, और ये ना तो वसुंधरा राजे की है और ना ही राजेंद्र राठौड़ की। नितिन नबीन की कलम से राजस्थान के जिस नेता का नाम इबारत में लिखा गया है वो है डॉक्टर सतीश पूनिया। सतीश पूनिया यूं तो राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे से पहले से ही कुछ ज्यादा ही पा गए थे, क्योंकि हरियाणा में सत्ता के गलियारों में बीजेपी डॉक्टर सतीश पूनिया की सदारत में ही पहुंची थी और इसीलिए उनका सिक्का ज्यादा चलना ही था। खैर चलिए, अब आपको बताते हैं कि सतीश पूनिया को क्या नई जिम्मेदारी मिली है। मगर आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि डॉक्टर सतीश पूनिया का सियासी कद क्या है। वैसे तो आप सभी सतीश पूनिया के बारे में जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उन्हें जल्दी से बता दें कि सतीश पूनिया राजस्थान की सियासत में संगठनात्मक मजबूती देने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से की। छात्र राजनीति के बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में सक्रिय हुए। बूथ स्तर से लेकर मंडल और जिला स्तर तक काम करते हुए सतीश पूनिया ने एक भरोसेमंद कैडर नेता की छवि बनाई। 2018 में जीत दर्ज कर अपनी चुनावी राजनीति का रथ उन्होंने सजाया, मगर अगले ही चुनाव में मिली हार के बाद वे इस कदर टूट गए कि आमेर में फिर कभी न आने की बात सार्वजनिक रूप से कह डाली और राजनीतिक नेपथ्य में जाने की बात कही। पार्टी अध्यक्ष के रूप में अचानक हटाए जाने की टीस भी सतीश पूनिया के मन में कहीं ना कहीं रही होगी। हालांकि वक्त और पार्टी ने उनके चुनावी जख्मों पर मरहम लगाया और उन्हें हरियाणा में चुनावी राजनीति में प्रभारी बनाकर उतार दिया। यहाँ भाजपा और सतीश पूनिया दोनों की किस्मत ऐसी चेती कि हरियाणा में सरकार बन गई और सतीश पूनिया राजस्थान से बाहर जीत दिलाकर राष्ट्रीय नेता की जमात में शामिल हो गए। मगर संगठन के ओहदों का सियासत में चुनावों के बाद कोई महत्व नहीं रहता, लिहाजा सतीश पूनिया एक बार फिर से इंतजारकर्ताओं की जमात में जाकर बैठ गए। मगर अब फिर पूनिया के दिन फिरे हैं। हरियाणा या राजस्थान नहीं, बल्कि आप देखिए कि इस बार डॉक्टर सतीश पूनिया को भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नबीन ने सीधे बेंगलुरु भेज दिया है। जी हां, बेंगलुरु, जहां ग्रेटर बेंगलुरु नगर निगम के चुनाव होने हैं। राम माधव को यहां चुनावी प्रभारी बनाया गया है और उन्हीं के साथ डॉक्टर सतीश पूनिया को यहां का सह प्रभारी बना दिया गया है। महाराष्ट्र के एक विधायक संजय उपाध्याय भी पूनिया के साथ सह प्रभारी के रूप में इस टीम का हिस्सा बने हैं। ये नियुक्ति कोई मैसेज दे रही है। पहला तो यही कि नितिन नबीन ने अपनी टीम को सिलेक्ट करनी शुरू कर दी है। सतीश पूनिया को उत्तर से दक्षिण भारत भेजकर परखना भी शुरू कर दिया है। और तीसरा ये कि राज्यों की विधानसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी निकायों के चुनावों को भी किस तरह से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखती है। खैर, सतीश पूनिया की नियुक्ति को आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे के इंतजार पर, हमें कमेंट सेक्शन में
जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस खबर को आपके लिए लिखा है हमारे वरिष्ठ सहयोगी विशाल सूर्यकांत ने और इसे आप तक पहुंचा रही हूं मैं यानी इशिका जैन। सियासत की खबरों पर फिर से होगी बात। नमस्कार।